पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अब जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म होने ही वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंतर मंतर पहुंचेंगे। अभी अगर फ्रांस के राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो इस वक्त आमेर में मौजूद हैं। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, वहां पर कैसी तस्वीरें अभी देख पा रहे हैं, कितना ज्यादा उत्साहित अभी लोग मौजूद हैं? ये ढोल बजे उससे पहले में एक प्यारे से नन्हे मुन्ना सा एक बालक है जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत देखिए किस अंदाज में कर रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? यश साहू। यश साहू है। यश साहू ये मंजीरा बजाते हैं, बजा के बताओ जरा। बजाओ बाबू बजाओ। अभी मूड नहीं बन रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद यश साहू का मूड बनेगा। मैं यश साहू का मूड बनवाता हूँ। देखिए देखिए शानदार तरीके से और देखा हुआ है किसे नरेंद्र जी मोदी आ रहे हैं, उनके स्वागत में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप क्या पैसे लेकर कर रहे हैं या वैसे ही कर रहे हैं? हमारा सर सनातनी फ्री सेवा, सनातनी फ्री सेवा है। तो आप इस तरीके का आयोजन और भी कहीं करें? बहुत जगह करें सर, जयपुर में। यहाँ पर मोदी जी के लिए फ्री? हाँ जी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये कार्यक्रम इन्होंने फ्री किया, ये अपने आप में बड़ी बात है। इनका जोश है, जुनून है, और सबसे बड़ी बात इन टीम के लीडर जो हैं इन्होंने अपनी टी शर्ट्स पर लिखवा रखा है सनातनी वाद्य यंत्र सेवा समिति महाकाल जयपुर। और इनका जो जोश है वो देखते ही बनता है। ये नन्हे से बालक को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को दिखाया जाए कि ये सिर्फ है ना बीजेपी के लिए, और एक जो अपने पार्टी है मोदी साहब की, मोदी जी के लिए ही करते हैं हम, अन्यथा हम नहीं चाहते कोई भी प्रोग्राम हो। सिर्फ हिंदुत्व मंदिर के लिए और केवल सनातनवाद सेवा समिति केवल मात्र हिंदुत्व के धर्म के लिए जाती है। और ये इतने शानदार बैंड बनाया हमने, कांग्रेस सरकार जब बंद हुई थी, डीजे पे बैन किया गया था, तभी हमने ये रिकॉर्ड लेके आया था कि ये बजाएंगे हम, हमारा कोई डीजे बंद नहीं कर देता। और इससे देखते हुए आज जब मोदी जी आ रहे हैं, ये दूसरा प्रोग्राम है हमारा, और हमें स्टेज की परमिशन दी गई ऊपर से, और हम ये बजा के दिखा रहे हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए, लोगों के लिए। और मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो पेरिस से आ रहे हैं राष्ट्रपति, देखिए ये लोग फर्स्ट इंडिया न्यूज को लाइव भी देख रहे हैं। ये देखिए, ये अपने मोबाइल्स में फर्स्ट इंडिया न्यूज को लाइव भी देख रहे हैं। अपने मोबाइल खोलकर इन्होंने देखा है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज हमेशा एक आम आदमी की आवाज बनता है। और मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मैंने आपसे वादा किया है ऐसी तस्वीर दिखाता हूं। मैंने स्वच्छता वाली महिलाओं की तस्वीर दिखाई, जिनको दिखाया जाना बेहद आवश्यक था, क्योंकि वीवीआईपी और खास लोगों से हम रोजाना बातचीत करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जब तक हम उत्साहित नहीं करेंगे, ऐसे लोगों का हम उत्साहवर्धन नहीं करेंगे, तो फिर फर्स्ट इंडिया न्यूज की खूबी ही यही है कि सामान्य जो व्यक्ति है या समाज के निचले तबका का भी एक व्यक्ति है, उसको भी हम आगे लाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, और ये इसने ही है प्रधानमंत्री के लिए कि इंतजार भी घंटों का है, लेकिन इंतजार लोग कर रहे हैं। वहां पर चेहरे पर सिर्फ खुशी नजर आ रही है। बड़ी चौपड़ का रुख करते हैं, अदिति नागर भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, बड़ी चौपड़ में अभी कैसी तस्वीरें नजर आ रही है? क्योंकि अब जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे रोशनी से जगमग जब बड़ी चौपड़ होगी तो खूबसूरती उसकी देखते ही बनती है। बिल्कुल, ये तो वो इलाका है जो
ऊपर जो अगर नाहरगढ़ की बात करें वहाँ से सीधा ये नज़र आता है, तो इससे यहाँ की खूबसूरती की तो बात अलग है। मैं चाहूँगी तीरथ जी को कि वो दिखाएं किस तरह का माहौल है, यहाँ पर भीड़ जमा होने लग गई है और हम आपको पूरा यहाँ पर माहौल दिखाते हैं कि किस तरीके से कुछ देर पहले जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा वो मौका मुआयना करने आए थे, फिर यहाँ पर विधायक जो हैं वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, यहाँ पर चौक चौबंद इंतजाम। और देखिए अब भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है, लाइटिंग तो हो ही रही है, सिक्योरिटी के इंतजाम और ज्यादा जबरदस्त हो गए हैं। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर पूरा इंतजाम देख के गए थे। मैं आपको कुछ और दिखाऊं, आपको शायद तस्वीरों में नजर आ रहा होगा ये ऐश्वर्य जहाँ पर खड़े हैं सामने जौहरी बाजार, उससे अगर आगे आएंगे तो बड़ी चौपड़ पर यहाँ पर पूरी भीड़ है। किशन पोल की बात कर ले, हवा महल का पूरा इलाका यहाँ पर भीड़ है, पुलिस के पूरे इंतजाम है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर स्कूली छात्र, स्कूली बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर क्या करने आए हो? मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी जी के साथ कौन आ रहा है? मोदी जी के साथ वो आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति। क्या नाम है उनका? फ्रेंच कुछ ऐसा नाम था। हाँ, मैक्रोन है ना, इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, आप मोदी जी से अगर बात करने का मौका मिलेगा तो क्या बोलोगे? पहले तो उनसे जय श्री राम कहेंगे। जय श्री राम कहेंगे, ओके। आपको पता है उनको ये पसंद है? हाँ। अच्छा, और आपको पसंद है? हाँ। और क्या कहोगे? फिर उसके बाद बातें करेंगे, वो तब याद आएगा, अभी थोड़ी पता चलेगा। ठीक है, लेकिन मोदी जी कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई करनी है खूब सारी, है ना? करते हैं वो तो यहाँ पर बच्चों में उत्साह देखिए। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ कि यहाँ पर वो लगातार जो है वो सांस्कृतिक जिस तरीके से स्वागत होता है, एक राजस्थान का जो अपना एक परंपरा है, तो वो ढोल यहाँ पर बज रहे हैं, वो शहनाई यहाँ पर बज रही है। और इसके अलावा देखिए ये मैं आपको इस तरफ ले जा रही हूँ जो छोटी चौपड़ जाने का रास्ता है आगे जाके त्रिपोलिया। ये देखिए यहाँ से स्कूली बच्चे आए हुए हैं, ये तमाम बच्चियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पर आए हो, क्या करने आए हो? हम मिलने आए हैं मोदी जी से। मोदी जी के साथ आज कौन आ रहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति। अच्छा, मोदी जी से मिलने का मौका मिलेगा तो क्या बोलोगे? मोदी जी की जय। मोदी जी की जय। कौन सी क्लास में हो? 12th कॉमर्स। कहाँ से, कौन से स्कूल से आए हो? गंगापोल गर्ल्स स्कूल। अच्छा, हम सब तेज जय सिया राम बोले। जय श्री राम। तो ये देखिए इन बच्चों का उत्साह, मोदी जी को मुलाकात करने यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर ये भीड़ देखिए लगातार उस तरफ और इस तरफ ये भीड़ है जहाँ पर तमाम लोग जो हैं और शायद केवल और केवल मोदी जी को देखने आए हैं। भले ही ये चुनावी दौरा नहीं है, चुनावी रैली नहीं है, लेकिन यहाँ पर उत्साह फ्रांस के प्रेसिडेंट से ज्यादा नरेंद्र मोदी को देखने का है। या तो उनको जय सिया राम कहना है या मोदी जी की जय कहनी है। और तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा था, लेकिन उत्साह इतना ज्यादा बढ़ा कि पुलिस वालों ने इनको भीड़ को काबू किया और अब ये पूरा सिस्टम यहाँ पर है। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़े, मैं कोशिश करूंगी क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का काफी इंतजाम है। कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री आए थे तब उनको फूलों की, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने फूलों से नवाजा भी, फूलों की पुष्प वर्षा भी करी। मैं आपको ये कल्चर, ये जो स्वागत का, ये एग्जैक्टली वो जगह है जो हवा महल वाला इलाका है। शायद आवाज कम आए लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे ये पूरी तरीके से यहाँ पर स्वागत के लिए ये तैयारियां हैं। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और ये पूरा स्वागत का इंतजाम यहाँ पर किया गया। तो ये तैयारियां यहाँ पर हो रही है। गणेश जी का मंदिर यहाँ पर है, आपको याद, और यहीं से वो जगह है जहाँ पर चाय पी जाएगी। साहू चाय वाले के प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त और अपने संबंधों को फ्रांस के साथ और प्रगाढ़ करने के लिए यहाँ पर वो चाय की चुस्की होगी, चाय पर चर्चा होगी, खरीदारी होगी, तैयारी होगी और यूपीआई से पेमेंट होगा। और देखिए ये पिंक सिटी कैसे भगवा रंग में रंगी हुई है स्वागत करने के लिए दोनों का, दोनों दोस्तों का। और कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो कैसे मैक्रोन ने सेल्फी लेकर ये ट्वीट किया था कि भारत और फ्रांस की दोस्ती अमर रहे। और ऐसे में बस इंतजार है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आकर रुकेंगे जी, अपने दोस्त मैक्रोन के साथ रुकेंगे और चाय पिएंगे। इसलिए शायद सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट है, सबसे ज्यादा तैयारियां हैं यहाँ पर की जा रही। बिल्कुल अदिति, और बेहद खास है क्योंकि संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और संभावनाओं को पंख भी तभी मिलते हैं जब उसका प्रचार भी हो। और साथ ही साथ इन तस्वीरों को आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही होगी। ना केवल भारत, ना केवल फ्रांस, बल्कि पूरी दुनिया तक ये तस्वीरें जा रही होंगी। और दोनों ही देशों की अगर रिश्ते की बात की जाए वो पहले से मजबूत है, विश्वसनीय है, लेकिन प्रगाढ़ और भी ज्यादा दिन प्रतिदिन दोनों ही देशों के रिश्ते होते जा रहे हैं। यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन जब देखेंगे इन तस्वीरों को, जाहिर सी बात है उन्हें ये प्रभावित भी करेगा क्योंकि राजस्थान की संस्कृति की बात की जाए तो हर कोई उससे प्रभावित भी होता है। और साथ ही साथ
कई तस्वीरें, कई स्मृतियां होती है जिन्हें संजोई वो अपने जब घर लौटते हैं तो कई वो तस्वीरें होती है हमेशा हमेशा के लिए उनके जहन में रहती है। ऐसा ही इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी होने वाला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रचार खुद ब खुद हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यही लक्ष्य है कि ब्रांड हर चीज को बनाया जाए। बेशक कुछ फेमस हो, लेकिन उसे ब्रांड अगर बना दिया जाएगा तो कारोबार किस गति से बढ़ेगा वो हम सभी को पता है। बिल्कुल, और देखिए जिस ब्रांड का आप जिक्र कर रहे हैं, केवल उसी ब्रांड के चलते ही राज्यों के चुनाव हो या देश के चुनाव हो जाते हैं। मोदी फैक्टर, मोदी का चेहरा, मोदी का ब्रांड। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में भारत एक ब्रांड की तरह हो, चाहे फिर कल्चर की बात हो। इसीलिए वो कल्चर को, उस आध्यात्म को जो वापस हम लेकर आए, उस राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को, वो वापस हमारे अंदर आया है। हम घरों में तिरंगा झंडा लगाने लगे हैं और बहुत खुशी से हम अपनी सेल्फी तिरंगे के साथ लगाते हैं। पहले भी हम राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म हमारे अंदर था, लेकिन इतना इस तरीके से हम एक्सप्रेस नहीं करते थे। हर घर तिरंगा के मुहिम में साथ जुड़े। ठीक वैसे ही अब हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अयोध्या जाके राम मंदिर के दर्शन करके आऊं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उज्जैन में कॉरिडोर महाकाल होके आऊं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं काशी के घाट पर बैठ के आऊं, और हर व्यक्ति वो महसूस करना चाहता है। तो देखिए, भारत को ब्रांड बनाना, उस आध्यात्म के साथ उस आर्थिक उसको मजबूत करना, आर्थिक चेतना को और बढ़ाना। अब आप देखिए होगा क्या, इससे सीधा सीधा ये होगा, पहले तो भारत का कल्चर वो टूरिज्म में तब्दील होगा। जब यहाँ का इस तरह का स्वागत सत्कार नजर आएगा तो शायद पूरी दुनिया जिसका आप जिक्र कर रही है, जो नजर बनाए बैठे हैं फ्रांस और भारत के उस पे, वो ये अगली बार ये छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, ये तमाम जो इलाका है, ये एक कल छपने वाला इंटरनेशनल अखबारों में, और ये वो जगह हो जाएगी, पॉइंट हो जाएगा जहां देश विदेश के लोग आएंगे और यहाँ से फोटो खिंचवाना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज कुछ समय बाद से छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, साहू की दुकान, और ये वो टूरिज्म पॉइंट हब हो जाएगा। दूसरा वो चाय, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रमोट करना। फिर आप समझिए कि ये जो आर्थिक चेतना की हम बात कर रहे हैं, हम अक्सर विपक्ष से सवाल करता है कि महंगाई है, तमाम चीजें हैं। आप देखिए इसी तरीके से वेड इन इंडिया का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि आप बाहर जाके शादी ना करें। उसमें बॉलीवुड वाले, उसमें तमाम वो जो फिल्म स्टार्स की बात कर ले, तमाम जो क्रिकेट, स्पोर्ट्स और जो बड़े व्यक्ति हैं। पहले क्या होता था कि अनुष्का शर्मा शादी बाहर कर रही है, उसके बाद सभी लोग शादी बाहर कर रहे हैं। लेकिन अब जब ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये अपील की गई है, तो अब आप देखेंगे कि उदयपुर में शादी हो रही है, दूसरी जगह शादी हो रही है, अलग ऐसी ऐसी जगहों को चुना जा रहा है जो भारत के अंदर में टूरिज्म के साथ साथ टूरिज्म बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। और फिर दूसरी बात है टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी के चलते, क्योंकि हम अब व्यापार की बात कर रहे हैं तो हम अपने संबंधों की बात कर रहे हैं। दो देश अगर आपस में संबंध रखते हैं तो वो आर्थिक संबंधों पे वो नींव टिकी होती है। तो आप इसको देखिए, हमारे जो पूरी जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप की बात करें, हम कहाँ मजबूत होते हैं? हम मजबूत होते हैं अपने रक्षा, अपने इस पूरे मसले में। और इसमें अगर हम मजबूत हैं तो आप देखिए कि हम किस तरीके से घर के अंदर घुसकर हमला करके आते हैं अगर कोई हमें आंख दिखाएगा तो। सबसे बड़ी बात है कि जिस टेक्निक के चलते हम रशिया, अमेरिका, सबके हाथ हमेशा झोली फैलाए रखे, अब हम वही टेक्निक से अपने लड़ाकू विमान, उसके इंजन, हम तमाम चीजें, चाहे वो थल सेना, मिलिट्री सेना, वायु सेना, तमाम जगह नेवी में हम चीजें आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जब रामबाग में बायलैटरल टॉक्स होंगी, मेहमान नवाजी के दौरान, खान पान के दौरान, ये तमाम बातों को और बल मिलने वाला है और सशक्त होने वाला है। जो हमारी मिलिट्री पार्टनरशिप है, हमारी आगे की पार्टनरशिप। फिर हम बात करते हैं व्यापार। इस बार सोलर को लेकर तमाम अलग मुद्दों पर हमारी मजबूती होने वाली है। तो ये है उस आध्यात्मिक, उस कल्चरल चेतना के साथ साथ आर्थिक चेतना। फिर सामाजिक चेतना, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की बात। तो इसमें भी कि हम फ्रांस के साथ अच्छे दोस्त हैं, दूसरे देश हमारे साथ आकर खड़ा होना चाहते हैं। और सीधा सीधा अगर हम इंटरनेशनल उस तरीके से देखें तो हम चीन को ये बता रहे हैं कि हम किस तरीके से यूरोप में वो जो अपना विस्तारवाद और वो जो अपना एक छत्र राज करना चाहता है, ऐसा नहीं है। फ्रांस से लेकर अलग अलग जो देश हैं वो हमारे साथ किस प्रतिबद्धता के साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा इंटरनेशनल मैसेज है। और आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा देश है जो भारत के साथ संबंध अच्छे ना करने की गुस्ताखी कर सके। और भारत, जो आप ब्रांड का जिक्र कर रही हैं, और इस सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से भारत को एक बड़ा ब्रांड बनाने की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी है। लेकिन फिलहाल अगर हम अपने घर की बात करें तो राजस्थान के लोग बहुत खुश हैं। राजस्थान के लोग ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव होने के दौरान ये वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डबल इंजन की सरकार है, तुम्हारे विकास के लिए, तुम्हारी नौकरी के लिए, तमाम चीजों को लेकर, और वो वादा पूरा करते
करते नजर आ रहे हैं। करीबन 4 बार अपने चुनावी रैली के बाद 4 बार वो यहाँ पर आ गए, 3 दिन के लिए रहने आ गए। तो राजस्थान के लोग बहुत आश्वस्त हैं कि हमारे पास कोई है जो हमारे भविष्य की चिंता कर। बिल्कुल अदिति, और गारंटी पूरी होने की गारंटी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते आए हैं और यहाँ पर गारंटी पूरी हो भी चुकी है और जो वादे किए हैं उन्हें पूरा भी किया जा रहा है। लेकिन अदिति बेहद खास है, इमानुएल मैक्रोन की बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें। इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के पहले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जिन्होंने ना जाने कितने अनुभवियों को पीछे छोड़ दिया और राष्ट्रपति बने, न केवल एक बार बल्कि दूसरी बार भी उनको चुना गया। और सबसे कॉमन बात दोनों में यही है कि दोनों ने जो सबसे पहले कार्य किया वो रोजगार को बढ़ावा देने में किया, रोजगार के सेक्टर में किया और साथ ही साथ कैसे आर्थिक स्तर पर देश को मजबूत किया जाए उस हिसाब से नीतियां बनाई। देखिए, रोजगार को बढ़ावा की बात जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है। कोई एक और यहाँ पर गतिविधि हो रही है, पहले आपको उससे रूबरू कराते हैं। यहाँ पर कुछ मोमेंट शुरू होने हुआ है। कुछ देर पहले जब ऐसा हुआ तो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे लगातार, और अभी भी मुख्यमंत्री एक बार फिर मौका मुआयना करने यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आपको तस्वीरें सीधे लेकर चलते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री एक बार फिर लगातार यहाँ का दौरा, यहाँ का मौका मुआयना करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मित्र यहाँ पर आएंगे। और ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री, पीछे सीपी जोशी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, वो मौजूद थे। देखिए अभी भी तस्वीरों में भजन लाल शर्मा आगे नजर आ रहे हैं और पीछे सीपी जोशी साथ में बैठे नजर आ रहे हैं। पूरा मौका मुआयना चल रहा है, क्योंकि इस पूरे लार्जर देन लाइफ जो इवेंट है इसको सफल बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, चाहे फिर वो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, चाहे फिर वो प्रशासन से लेकर, चाहे फिर वो अरेंजमेंट से लेकर बात हो, तो ये मुख्यमंत्री के कंधों पर है। और मुख्यमंत्री एक वर्कर की तरह यहाँ पर मौका मुआयना तैयारी करते नजर आ रहे हैं। उससे पहले भी वो यहाँ पर पहले आए थे, LMB से क्रॉस होते हुए, जौहरी बाजार से होते हुए, उसके बाद फिर वो छोटी चौपड़ गए, फिर वापस बड़ी चौपड़ आए और एक बार फिर यहाँ पर। और जो भीड़ है वो लगातार मुख्यमंत्री को देखकर अभिवादन, उनको मुख्यमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और भीड़ उनको हाथ हिला के वेव कर रही है। शायद ही बीती रात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोए हो, क्योंकि लगातार रात भर तो वो निरीक्षण करते रहे हैं, समीक्षा करते रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे हैं। चलिए जौहरी बाजार आपको लेकर चलते हैं। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, अब क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? मैंने पहले कहा था कि मैं हर बार अनूठी तस्वीर दिखाऊंगा, हर बार जो लोगों से बातचीत कराऊंगा। मैंने दुकानदारों से बात करवाई, जो सामान्य दुकानदार हैं, जो पर्यटक के आधार पर जिनकी आजीविका चलती है। कैमरे को जरा हाइट पर लेते हुए मैं गिरीश से कहूंगा कैमरे को हाइट पर ले, और उसके बाद मेरे को पहले जोड़िए गिरीश। जय श्री राम। कैमरे को हाइट पर लेते हुए मैं यही बात कहना चाह रहा था कि कुछ लोग बीच में आ रहे थे। हमने कहा था कि मैं हर बार अनूठी तस्वीर दिखाऊंगा। मैंने सामान्य लोगों से भी बातचीत की, मैंने जिन जिन लोगों से बातचीत की उनमें छोटे बच्चों से भी बातचीत की, महिलाओं से भी हमने बातचीत की, फ्रांस के पर्यटकों से भी बातचीत की, सफाई कर्मचारियों को भी दिखाया। लेकिन इस वक्त हम आपको दृश्य दिखाते हैं जौहरी बाजार का। यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं